दोस्तों, दिलवालों की नगरी दिल्ली मेट्रो ट्रेन में एक लड़का रोज सफ़र किया करता। एक दिन वह अपनी सीट पर बैठकर बुक पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह सामने वाली सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो अपनी सहेली से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। रोहन उसे देखता ही रह गया। उसकी प्यारी सी मुस्कान रोहन के दिलों को छू गई। रोहन उस लड़की की खूबसूरती के ख्यालों में खोया ही था कि तभी अचानक से ट्रेन रुकी और लड़की के हाथ की पानी की बोतल नीचे गिर गई। रोहन खड़ा हुआ और पानी की बोतल उठाकर उस प्यारी सी लड़की की तरफ आगे बढ़ाया। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। रोहन ने कहा, इट्स ओके, इट्स माय प्लेजर। रोहन की बातों को सुनकर वह लड़की हंस पड़ी। रोहन के दिल में मानो हजारों तार झनझना गए। रोहन शर्माते हुए बोला, इफ़ यू डोंट माइंड, तो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो लड़की बोली, हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? रोहन ने कहा, आपका नाम क्या है? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, पानी का बोतल देते हुए नाम पूछना अच्छा बहाना है। रोहन शर्माते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा आपकी मुस्कान इतनी प्यारी है तो आपका नाम कितना प्यारा होगा, बस यही सोचकर पूछा। तब तक ट्रेन फिर से रुक गई और वो लड़की मुस्कुराते हुए बिना अपना नाम बताए ट्रेन से उतर गई। रोहन मन ही मन सोच रहा था, काश कल फिर इस लड़की से मुलाकात हो जाए तो। फिर अगले दिन संयोगवश रोहन जिस जगह पर ट्रेन में बैठा था उसी के बगल में वो लड़की आकर बैठ जाती है। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है और वो उसे एकटक निहारे जा रहा था। लड़की ने रोहन की तरफ देखा और बोला, सॉरी, कल मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया। दरअसल मेरा नाम राधा है। रोहन मन ही मन सोचने लगा, हाउ स्वीट, जितनी प्यारी मुस्कान उतना ही प्यारा नाम। जब आज राधा का स्टेशन आया तो वो ट्रेन से उतरते हुए मुस्कुराते हुए रोहन को बाय बोलकर उतर गई। उसका बाय बोलना रोहन के दिलों की घंटियों को झनका दिया। रोहन मन ही मन उससे प्यार करने लगा था। उसने सोचा, यदि मेरा प्यार सच्चा है तो कल फिर मुलाकात ज़रूर होगी। दूसरे दिन रोहन जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो उसकी निगाहें राधा का ही इंतज़ार कर रही थी। फिर संयोगवश राधा उसी बोगी में चढ़ी और दोनों का नैना चार हो गया। राधा ने रोहन को देखा और मुस्कुरा दिया। रोहन ने भी राधा को देखा और निगाहें नीचे करते हुए मुस्कुराने लगा। फिर दोनों पास पास बैठकर बातें करने लगे तो पता चला कि रोहन एक कॉलेज में जाता है और राधा एक ब्यूटी पार्लर। दोनों में धीरे धीरे अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन आया जब रोहन अपने दिल की बात राधा से कहने की ठानी, लेकिन डरता भी था कि कहीं हमारी दोस्ती टूट न जाए। लेकिन डरते डरते हिम्मत जुटाकर बोला, राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राधा ने कहा, बोलो। मैं चाहता हूँ कि क्या ये ट्रेन का सफ़र जीवन का सफ़र नहीं बन सकता? राधा ने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। रोहन बोला, राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो। राधा का चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान से लाल हो गया और नज़रें झुकाकर बोली, रोहन, ट्रेन का सफ़र और जीवन का सफ़र में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रोहन राधा की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम सत्य कह रही हो राधा, लेकिन मैं क्या करूं? जब से तुम्हें देखा है तब से लेकर आज तक मेरा दिल सिर्फ तुम्ही को ढूंढता है। ये आंखें सिर्फ तुम्ही को देखना चाहती हैं। जिस दिन तुम नहीं आती हो और ट्रेन रुकती है तो मानो ऐसा लगता है कि मेरी सांसें रुक रही हैं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ राधा, और तुम्ही को अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। राधा ने जब ये बात सुना तो रोहन से नज़रें मिला करके हाँ में हाँ बोल दिया। दोस्तों, ये ट्रेन का सफ़र दो दिलों के जीवन का सफ़र बन गया। तो कैसी लगी हमारी ये लव स्टोरी? हमारी वीडियो को लाइक करके हमें एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।